वैसे तो हर एक सरकार इलेक्शन के टाइम डेवलपमेंट यानी विकास करने के बड़े बड़े वादे करती है। रोड्स, हाईवेज, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और न जाने कितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बड़ी बड़ी रैलीज में दावा किया जाता है कि हमने इतनी डेवलपमेंट की, इतने काम किए, लेकिन असलियत सामने आती है डेटा, नंबर्स और आंकड़ों से। क्योंकि मंत्री झूठ बोल सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोल सकती है, लेकिन जो आंकड़ा होता है वो सारी कहानी बयान कर देता है। मोदी गवर्नमेंट को भी अब लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने कितना विकास किया, इसका भी डेटा अब सामने आ चुका है। वैसे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि भारत ने पिछले 7 सालों में विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में पिछले 70 सालों में आज तक का सबसे तेजी से विकास देखने को मिला है। और इन सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितना पैसा खर्च किया गया है, जितनी स्पेंडिंग हुई है, उतनी तो कई वेस्टर्न और यूरोपियन देशों की जीडीपी तक नहीं है। फिर विकास और खर्च करने की बराबरी करना तो दूर की बात है। भारत ने हेल्थ, एजुकेशन और सब्सिडीज के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच, यानी जिन 7 साल के टाइम पीरियड में मोदी गवर्नमेंट रही, उसमें डेवलपमेंट के ऊपर टोटल 91 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मोदी गवर्नमेंट के 7 सालों को उससे पहले की मनमोहन गवर्नमेंट के 10 साल यानी साल 2004 से 14 तक के साथ कंपेयर किया जाए, यानी तुलना की जाए, तो ये आंकड़ा डबल से थोड़ा कम हो जाता है। साल 2004 और 14 के बीच यूपीए 1 और यूपीए 2 गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट यानी विकास के ऊपर कुल 49 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए थे। मतलब कि अगर एवरेज निकालें तो उसके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट हर साल 13 लाख करोड़ रुपीस डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रही है, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने हर साल मात्र 5 लाख करोड़ रुपीस डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए थे। कई सारी अलग अलग स्कीम्स के जरिए सब्सिडी की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने 7 सालों में सब्सिडी के ऊपर तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, जबकि 10 सालों में मनमोहन सरकार ने तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए थे। मैं सब्सिडी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों में डेवलपमेंट यानी विकास कार्यों के ऊपर कुल जितना भी पैसा खर्च किया है, यानी 91 लाख करोड़ रुपीस, उसका अकेले 27% अमाउंट डायरेक्ट सब्सिडी के रूप में दे दिया गया है। सब्सिडी के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यह भी बताया कि मनमोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, मोदी गवर्नमेंट ने उसको भी क्लियर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने 93,000 करोड़ रुपीस के ऑयल बॉन्ड्स क्लियर कर दिए हैं, जबकि साल 2026 से पहले 1,48,000 करोड़ रुपीस के ऑयल बॉन्ड्स अभी और क्लियर करने हैं, यानी मनमोहन सिंह सरकार ने इशू किए थे और अब मोदी गवर्नमेंट को उनको क्लियर करना पड़ रहा है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने पिछले सरकारों के मुकाबले टैक्स कलेक्शन को भी काफी बढ़ा दिया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो भी टैक्स कलेक्शन हो रही है उसको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और बाकी विकास कार्यों के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। वैसे क्या आपके इलाके में पिछले 5 सालों में कोई विकास हुआ है? नए हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाईवेज वगैरह बने हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।